हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी टेकी और स्वागत है आपका अभी टेकी शो में। इस शो में हम बात करते हैं एप्पल रिलेटेड र्यूमर्स न्यूज के बारे में। तो चलिए हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सारी चीजों के बारे में। वैसे एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, पहला जो यहाँ पे न्यूज आ रहा है एप्पल की तरफ से, उसमें यहाँ पे एप्पल ने अपने मैक के लिए जो प्रॉक्सिमिटी पेयरिंग सेटअप होता है वो यहाँ पे लाने का सोचा है एप्पल ने, जो कि iOS 18.4 के अपडेट के बाद जो बीटा अपडेट आया यहाँ पे बीटा 1, उसके बाद यहाँ पे ये जो कोड्स हैं वो देखने को मिला 18.4 के अपडेट के बाद। जिसमें कि क्या होगा कि जैसे हम अपने आईफोन्स वगैरह को पास में लाके नियर बाई लाके जो सेटअप करते हैं, अपने आईफोन के डेटा को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कर पाएंगे अपने मैक के साथ। हालांकि मैक में पहले से डेटा शेयर करने के लिए बहुत सारे तरीके थे, जैसे कि आप टाइम मशीन बैकअप से कर सकते थे या फिर थंडरबोल्ट केबल को कनेक्ट करके आप आसानी से डेटा को शेयर कर पाएंगे अपने मैक से दूसरे मैक में। लेकिन ये जो प्रॉक्सिमिटी जो यहाँ पे पेयरिंग सेटअप का जो ऑप्शन एप्पल यहाँ पे लाने वाला है, इसमें होगा क्या कि कोई भी जो भी आपका मैक होगा उसको पास में आप रखेंगे और उसके बाद वो आपके आईफोन से यहाँ पे पेयरिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ दिखेगा और उसको स्कैन करके आप एप्पल आईडी या फिर एप्पल अकाउंट्स वगैरह रिलेटेड जो भी डेटा वगैरह है वो आप अपने आईफोन से डायरेक्टली मैक में कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों, एप्पल ने बहुत देर इंतजार कराने के बाद फाइनली iOS 18.4 का जो बीटा 1 है डेवलपर बीटा जो रजिस्टर्ड डेवलपर्स के लिए है वो यहाँ पे रिलीज किया था। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे कोड्स थे, नए फीचर्स वगैरह तो हमें देखने को मिले ही। वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ है एक, अगर आप चाहें तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं कि क्या कुछ नया फीचर्स हमें iOS 18.4 बीटा 1 में देखने को मिला। लेकिन ये जो 18.4 है दोस्तों, इसमें बहुत सारे बग्स वगैरह थे। मतलब बग्स वगैरह तो है ही, डेवलपर बीटा है तो उसमें तो होना लाजमी है। लेकिन इसके अलावे नए नए कोड्स देखने को मिला, जैसे कि वो जो आपको मैंने पहला न्यूज़ बताया उसमें प्रॉक्सिमिटी पेयरिंग को लेकर। वैसे यहाँ पे नया एक 18.4 में बीटा कोड में दिखा गया कि जो होम ऐप है उसमें नया एक एप्पल होम डिवाइस करके नया सेटअप हमें देखने को मिला, या फिर मतलब ये 9 to 5 मैक की माने तो यहाँ पे एक नया डिवाइस एप्पल रिलीज़ करने वाला है या फिर लॉन्च करने वाला है। जैसे होम पॉड वगैरह है, वैसे ही जो होम ऐप है उसमें एक होम जो डिवाइस है उसके बारे में देखा गया। तो हो सकता है कि ये जो गूगल होम होता है, जिस तरह से गूगल के जो नेस्ट डिवाइसेस होते हैं कैमरा वगैरह लगे हुए डिस्प्ले के साथ, वैसा कुछ एप्पल यहाँ पे अपने यूज़र्स को दे, कोई प्रोडक्ट नया दे जिसके मतलब या जो यूज़ करके लोग आसानी से सारे डेटा वगैरह को फेच कर सकते हैं, मतलब डेटा एक्सेस कर सके। तो जैसे गूगल यहाँ पे प्रोवाइड कराते आती है गूगल नेस्ट वगैरह, वैसे यहाँ पे स्क्रीन के साथ हमें देखने को मिल सकता है गूगल होम के रिप्लेसमेंट में एप्पल होम एक नया डिवाइस। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। हालांकि दोस्तों, अगर ये जो बात करें हम iOS 18.4 का जो कोड है उसमें न्यूज़ प्लस के जो सब्सक्रिप्शंस है जिनके पास या फिर जो सब्सक्राइब्ड है उनके लिए भी यहाँ पे मतलब इसमें जो फूड है, फूड के लिए जो रेसिपी वगैरह होते हैं वो सारे कुछ हमें देखने को मिला, जो कि क्यूरेटेड होंगे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ प्लस ऐप में ऐड की गई। तो ये कहीं ना कहीं ये जो होम डिवाइस आने वाला है, एप्पल का नया जो होम डिवाइस आएगा उससे रिलेटेड हमें देखने को लग रहा है। हो सकता है कि इसमें जो भी आप स्क्रीन को रख सकते हैं अपने किचन वगैरह में, ताकि आसानी से रेसिपी वगैरह को एक्सेस कर पाए, जैसे गूगल नेस्ट डिवाइसेस में हम देखा करते हैं। साथ ही अगर यहाँ पे 9 to 5 मैक की हम माने तो यहाँ पे कोड में डिग करने के बाद इन्होंने यहाँ पे पाया कि नया API एप्पल ने क्रिएट किया है कुकिंग किट करके, जिससे कि रेसिपीज वगैरह है वो आपके सामने आते रहे। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों वो है एप्पल का जो iCloud है और उसके डेटा को रिलेटेड लेकर। जी हाँ दोस्तों, एप्पल जो यहाँ पे iCloud प्लस की सर्विसेज जो प्रोवाइड कराता था तो उसमें आपको इंड टू इंड इंक्रिप्शन देखने को मिलता था, या फिर ADP बोल सकते हैं जिसे कि एडवांस डेटा प्रोटेक्शन जो होता था वो बोल सकते थे। तो ये सारी चीज़ें iCloud प्लस के सब्सक्राइबर्स को देखने को मिलता था, मतलब यूज़ करते थे लोग, जिसमें कि आपका जो iCloud का डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही देख सकते हैं, दूसरे लोग आपका वो जो डेटा है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे यूके गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज के कारण या फिर जो भी बोले अपना जो उनका टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे यूके गवर्नमेंट ने एप्पल को ऐसा बोल दिया कि आपका जो डेटा है, जो ADP आप प्रोवाइड कराते हैं, एडवांस डेटा प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड कराते हैं आप, वो आपको
बंद करना होगा, मतलब कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको iCloud के लिए बंद करना होगा। तो ये जो ADP है दोस्तों, उसमें होता क्या था कि आपके जो भी डेटा है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहते थे, कोई भी यूजर्स वो यूज नहीं कर पाता था। लेकिन यूके में जो भी यूजर्स हैं यूनाइटेड किंगडम में, वो अब इस चीज को यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आपने पहले से इसे एक्टिवेट करके रखा हुआ है तो अच्छी बात थी, मतलब जो भी यूके के यूजर्स थे वो एक्टिवेट करके रखे हुए थे, तो वो उनके लिए भी यहाँ पे एरर आएगा कि अब आप ये यूज नहीं कर सकते हैं। और वैसे जिन्होंने एक्टिवेट नहीं किया था वो तो इसका यूज कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो इंक्रिप्शन वाला जो ऑप्शन है वो फाइनली एप्पल को, मतलब ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती एप्पल को फोर्स किया गया कि आप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डेटा का जो फीचर प्रोवाइड कराते हैं उसे कंप्लीटली क्लोज कर दीजिए, ताकि जो भी डेटा वगैरह है उसका एक्सेस हम फॉर सिक्योरिटी पर्पस या फिर कुछ भी और चीज़ें होंगी, ये तो क्लियर नहीं हो पाया है इसमें। जो यहाँ पे जो भी पोस्ट वगैरह है या फिर जो भी न्यूज़ वगैरह आया उसमें ये चीज़ें क्लियर नहीं है। लेकिन फाइनली जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डेटा है वो यहाँ पे जो फीचर है उसे बंद कर दिया गया, ADP जो है उसे बंद कर दिया गया एप्पल की तरफ से iCloud प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए। अगला जो न्यूज़ है दोस्तों वो है एप्पल का जो विजन प्रो डिवाइस है उससे रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, ये जो डिवाइस है काफ़ी महंगा डिवाइस है, तो हर कोई इसे परचेज नहीं कर पा रहा है या फिर नहीं किया है हर किसी ने। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने इसे परचेज किया उसके लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है कि ये जो एप्पल इंटेलिजेंस फीचर है वो फाइनली अप्रैल तक एप्पल विजन प्रो में आने वाला है, यानी कि 18.4 का जो अपडेट है पब्लिक रिलीज जो आने वाला है उसके साथ यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस एप्पल विजन प्रो में काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एप्पल ने बहुत चीजों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का सोचा है विजन प्रो में, जिसमें कि जेनमोजी है, राइटिंग टूल्स हैं, साथ ही साथ इमेज प्लेग्राउंड वगैरह जो है या फिर स्पेशल गैलरी जो है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी एप्पल इंटेलिजेंस के जो अपडेट है या फिर जो सपोर्ट है वो विजन प्रो में आने के बाद। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एप्पल ने जो है वो एप्पल इंटेलिजेंस के लिए एप्पल विजन प्रो के लिए एक नया जो ऐप है वो लॉन्च कर दिया है आपके आईफोन के लिए। तो जैसे आप अपने आईफोन में अपने एप्पल वॉच को एक्सेस करते हैं या फिर पेयर करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा एप्पल विजन प्रो ऐप, जिससे कि आप अपने एप्पल विजन प्रो को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे आईफोन की मदद से, आईपैड की मदद से, और सारी डेटा को वहां से मैनेज कर पाएंगे। तो ये जो ऐप है इसके लिए एप्पल ने यहाँ पे इमेजेस भी शेयर किया हुआ है कि ये कैसा दिखेगा। तो ये जो इमेज है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, जिसमें कि माई विजन प्रो करके आ रहा है, जो कि एप्पल वॉच में आपको देखने को मिलता है। कुछ इसी तरह से यहाँ पे ये भी रहेगा। और इसमें आप जो विजन प्रो ऐप है उसमें अपने सारे आईफोन्स मतलब जो विजन प्रो है उसके लिए आप अपने सारे डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, हर चीज़ों को सेटिंग्स वगैरह सारे कुछ चेंज कर पाएंगे, जो डिस्कवर हैं, जो चीज़ें आपको देखनी है वो सारी चीज़ें, मूवीज़ वगैरह भी ऐड कर पाएंगे यहीं से, और उसके बाद एक्सेस कर पाएंगे। आपको जरूरी नहीं है कि आप मैक से ही कनेक्ट करेंगे तभी आप अपने आईफोन से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जैसे एयरपॉड्स वगैरह कनेक्ट करते हैं हम, तो यहाँ पे पॉपअप जो आता है पेयरिंग के लिए, वैसा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस ऐप की मदद से। तो सिंपली आपको एप्पल विजन प्रो को अपने फोन के करीब लाना होगा और उसके बाद वो कनेक्ट हो जाएगा। अगला जो न्यूज है दोस्तों एप्पल से रिलेटेड वो है एप्पल इंटेलिजेंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एप्पल इंटेलिजेंस iOS 18.2 के बाद सारे जो सपोर्टेड डिवाइसेस हैं जैसे कि 15, 15 प्रो मैक्स, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स और 16 सीरीज के जो भी आईफोन्स हैं उनमें ये देखने को मिला था एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो। लेकिन फाइनली दोस्तों अब अप्रैल आने वाला है, जैसा कि पहले भी एप्पल ने अपने कीनोट वगैरह में बताया हुआ था कि अप्रैल आते आते तक ये जो एप्पल इंटेलिजेंस है वर्ल्ड वाइड हर जगह पे अवेलेबल होगा, हर लैंग्वेज में। तो उसी तरह यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस जो है दोस्तों वो अब अवेलेबल होने वाला है बहुत जल्द 18.4 के जो पब्लिक रिलीज है उसके बाद। तो इसमें यहाँ पे फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, पोर्तुगीज, स्पेनिश, जापानीज, कोरियन एंड चाइनीज, और साथ ही साथ जो इंग्लिश है जिसमें कि सिंगापुर और इंडिया के लिए जो लोकलाइज्ड इंग्लिश है उसमें भी अब ये वर्क करने वाला है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी इंडिया के लिए है कि जो लोग एप्पल इंटेलिजेंस को यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज सेलेक्ट करके यूज कर रहे थे वो अब फाइनली इंग्लिश इंडिया में यूज कर पाएंगे। दोस्तों रिसेंटली एप्पल ने आईफोन 16 सीरीज के जो लाइनअप्स हैं उसमें एक नया मेंबर ऐड किया जिसे कि आईफोन 16e बोला गया। हम ऐसा तो एप्पल ने क्लियरली नहीं बोला है ई का मतलब क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आईफोन AC जो आता था जो सीरीज जो थे उसको यहाँ पे हटाकर 16e लाया गया। ई का मतलब एवरीवन ऐसा बोला जा सकता है कि हर किसी के लिए ये फोन है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों ये जो फोन है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें जो भी आपको आईफोन 16 में जो भी फीचर्स मिलते हैं जैसे एप्पल इंटेलिजेंस फीचर मिलता है वो सारी चीजें मिल जाती हैं। 18 बायोनिक चिप मिल जाता है जिससे कि आसानी से आप सारी चीजों को ऑन डिवाइस एक्सेस कर पाएंगे। और सबसे खास बात है दोस्तों कि 16 सीरीज में जो आपको बैटरी मिलती है उससे ज्यादा बैटरी आपको देखने को मिल जाता है 16e में, जो कि एटलीस्ट 26 आवर्स का आपको प्लेबैक
बैक देखने को मिलता है इस फोन में। लेकिन दोस्तों यही प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जैसे AC सीरीज में सिंगल कैमरा हुआ करता था, वैसे यहाँ पे सिंगल कैमरा आपको देखने को मिलता है। हालांकि ये जो 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसे एप्पल ने 2-in-1 कैमरा सेटअप बताया हुआ है या फिर सिस्टम बताया हुआ है, जिससे कि आप दो तरह से इसे यूज कर सकते हैं। और ये जो फोन है वो 18 चिप के साथ जो परफॉर्मेंस है इसकी काफी अच्छी है। इसमें एप्पल इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलता है और जो मतलब बैटरी लाइफ है वो भी काफी अच्छी है। वैसे अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी वगैरह की या फिर डिजाइन की, तो ये जो डिजाइन है दोस्तों वो काफी सिमिलर है यहाँ पे जो 14 सीरीज के आईफोन्स हैं उससे। उसमें आपको सारा कुछ वैसा ही देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको 6.1 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलती है OLED टेक्नोलॉजी के साथ, और साथ ही साथ इसमें आपको USB-C भी मिलता है, जिससे कि आप अपने बहुत सारे एसेसरीज को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आईफोन को एज ए एसेसरीज यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। AC जो सीरीज है दोस्तों, ये जो फोन है वो आपको IP68 के साथ मिलता है, तो वाटर रेजिस्टेंट भी आप इसे बोल सकते हैं, अच्छा खासा वाटर रेजिस्टेंट है। परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको जो परफॉर्मेंस है वो A18 के कारण काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल जाता है, जो कि A13 बायोनिक चिप से, जो कि आपको iPhone 11 में देखने को मिलता था, उससे 80% फास्टर है। साथ ही दोस्तों इसमें एप्पल सिलिकॉन बेस्ड C1 आपको यहाँ पे मॉडेम मिल जाता है, जो कि पहला ऐसा मॉडेम है जो कि एप्पल ने खुद डेवलप किया है, जिसमें कि आपको अल्ट्रा फास्ट 5G सेलुलर कनेक्टिविटी मिल जाती है और साथ ही साथ इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा आपको मिलता है, और इसी कारण जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो है फोन ये लॉन्च होने के बाद मैंने यहाँ पे गौर किया एक चीज कि जैसे ये जो इवेंट चल रहा था इस फोन का, उस इवेंट में मैंने एक चीज गौर किया कि एप्पल इंटेलिजेंस तो है ही, लेकिन विजुअल इंटेलिजेंस भी इसमें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन विजुअल इंटेलिजेंस जो है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा कंट्रोल बटन से ही एक्सेस होता था। तो ये काफी एक अच्छी न्यूज मुझे लगी, या फिर एक अच्छी बात लगी कि आप विजुअल इंटेलिजेंस को बिना कैमरा कंट्रोल बटन के साथ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस डिवाइस में आपको कैमरा कंट्रोल बटन देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा ये हो सकता है कि ये जो शॉर्टकट बटन है या फिर जो एक्शन बटन इसमें जो दिया गया है उसकी मदद से विजुअल इंटेलिजेंस को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये काफी अच्छी बात होगी 15 Pro और 15 Pro Max डिवाइसेस के लिए, जिनमें की एप्पल इंटेलिजेंस तो था लेकिन विजुअल इंटेलिजेंस वो यूज नहीं कर पा रहे थे यूजर्स। तो अब एक्शन बटन की मदद से हो सकता है कि वो यूज कर पाए। और ऐसे बहुत सारे रूमर्स भी आए जिसमें कि 18.4 के जो कोड है उसमें ये बताया गया कि ये जो विजुअल इंटेलिजेंस फीचर है वो शॉर्टकट ऐप की मदद से आसानी से हम एक्शन बटन पे सेट करके उसे यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो 15 Pro और 15 Pro डिवाइसेस के लिए ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों इस एपिसोड में बस इतना ही। वैसे अगर आप एप्पल रिलेटेड न्यूज रूमर्स से हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं तो अभी टेकी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और साथ ही साथ अगर आप इसे पॉडकास्ट पे सुनना चाहते हैं तो एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और अपने मनपसंद पॉडकास्ट ऐप पे अभी टेकी शो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं जल्द ही एक नया एपिसोड के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।